बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है 10.6.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर्स। स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा है कि वेव क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होते हैं, तो फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। आज जो है हम उन वेव्स के जो है पैरामीटर डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो वेव्स में जो है वहाँ पे जो है क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो इन सब पैरामीटर्स में सबसे फर्स्ट वन जो है वो है वेवलेंथ। अब व्हाट इज़ वेवलेंथ? अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स में जो क्या होते हैं, हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं। क्रस्ट वो पोर्शन होता है जो अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है और ट्रफ वो पोर्शन होता है जो बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो अब वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ मींस डिस्टेंस। अब वेव की डिस्टेंस है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सोचे, लेंथ मींस मतलब है कि कोई डिस्टेंस कवर हो रही है और उसके साथ वर्ड यूज है वेव। तो वेव लेंथ, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कौन? वेव लेंथ। वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ जो है वो है कि कोई एक वेव किसी एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं वेवलेंथ। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो डिस्टेंस जो एक वेव ट्रेवल करती है ड्यूरिंग ईच साइकिल, ड्यूरिंग सिंगल साइकिल या वाइब्रेशन, उसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ। या एक और डेफिनेशन भी हम इस तरह करते हैं कि दो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि वेवलेंथ हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट्स और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या द डिस्टेंस covered by a wave during single vibration or cycle is called wavelength। किसी सिंगल वाइब्रेशन के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये डायग्राम है, हमारे पास कोई एक वेव है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है? दिस इज क्रस्ट। ये हमारे पास क्रस्ट है और ये हमारे पास क्या है? क्रस्ट है। सिमिलरली ये हमारे पास हो गया ट्रफ एंड ये भी हमारे पास क्या है? ट्रफ है। सो टू कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या नाम देंगे? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल है हमारे पास, दिस इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ, लैम्डा। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? लैम्डा। और सिमिलरली दो सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ। और यहाँ पे हमने एक और डिफिनेशन जो की है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग सिंगल वाइब्रेशन। अब यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मीन्स ये यहाँ से जब वेव जाएगी फिर यहाँ से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, तो ये एक सिंगल वेव कंप्लीट हो गया। तो ड्यूरिंग दिस सिंगल वेव ये जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल हो गई है इसको भी आप वेवलेंथ कहते हो। ये भी हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है। तो आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, या द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग ईच साइकिल, सिंगल साइकिल, उसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ। अब चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसको हम किस यूनिट के में जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी? मीटर, या हम जस्ट स्मॉल एम लिखते हैं। अब सेकंड पैरामीटर की तरफ आते हैं, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑलरेडी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव पैरामीटर जो है या एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स वो कवर करती है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेव फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी वेव एलिमेंट की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो x0 से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल A यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक वेव है, तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज द मैक्सिमम वाला पॉइंट। सिमिलरली ये हमारे पास मैक्सिमम वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट। तो जो मैक्सिमम पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट है
उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। अगेन ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी भी यूनिट हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास क्या है, मीटर, या हम स्मॉल m यूज करते हैं। अब जो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैरामीटर्स की तरफ जाते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे वेव में हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वन पैरामीटर है हमारे पास वेव साइकिल। अब वेव साइकिल ऑलरेडी हम वाइब्रेशन या साइकिल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे पास वाइब्रेशन जो है वो क्या होती है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव साइकिल और वाइब्रेशन। यहाँ भी चूंकि वेव साइकिल की बात हम कर रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वेव अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव साइकिल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग वन वेव या वन साइकिल जो है हमारे पास, वन वेव साइकिल, उसमें क्या होता है कि कोई एक पॉइंट किस तरह जो है वो मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, तो ड्यूरिंग वन साइकिल तो ये क्या करेगा, ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, फिर वापस आएगा, सेकेंड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, और फिर जो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा। जब एक एलिमेंट, वेव एलिमेंट जो है पहले एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर लेता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट कर लेता है और फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो हम कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जिस तरह मैंने यहाँ पे, अगर आप देखिए ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है कि पहले एक डायरेक्शन में मूवमेंट की, फिर सेकेंड डायरेक्शन में मूवमेंट की, एंड देन अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया, तो एक वेव साइकिल जो है हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट। इसको हम कहते हैं कंप्लीट राउंड ट्रिप। जो वो अपनी मीन पोजीशन पे या जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर वापस आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी असल में कहते हैं तादाद को। अब किस चीज की तादाद को, वेव साइकिल्स की तादाद को। तो अब वहां पे हम ये बोलते थे कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो हम अपने वर्डिंग चेंज करेंगे और कहेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट, बस जस्ट ये टर्म हमने ज्यादा करना है कि पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम हमारे पास कितना होता है, 1 सेकेंड। ये जो यूनिट टाइम है ये असल में किस चीज के बराबर है, 1 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स, कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है किसी एक सर्टेन पॉइंट से 1 सेकेंड में जो है वो पास हो सकते हैं, उस तादाद को फिर हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर 2 पास हो रहे हैं तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज, अगर 3 पास हो रहे हैं तो 3 हर्ट्ज, अगर 5 हो रहे हैं तो 5 हर्ट्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें, लेट ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये पूरा जो है हमारे पास ड्यूरेशन जो है लेट सपोज ये 1 सेकेंड है, ठीक। अब इस पॉइंट में या इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने एक्सेलरेशन कंप्लीट हो रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड साइकिल, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये 3rd साइकिल। तो मतलब ये हुआ कि इस वेव डायग्राम में हमारे पास सिंगल सेकेंड में मीन्स 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में हमारे पास कितने वेव्स जो है कंप्लीट हो रहे हैं, 3 वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं, 3 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, f इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज। क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज। अब इसकी जो मैथमेटिकल फार्मूला क्या है हमारे पास जो है, यहाँ पे चूंकि हमने बात की नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, सो नंबर ऑफ वेव्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय n क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स को, सही है, वेव साइकिल्स। टाइम हमारे पास है कि कितने टाइम में वो कंप्लीट कर रहा है, तो n/t नंबर ऑफ वेव साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अब 4th वन है हमारे पास टाइम पीरियड। जिस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल या 1 वाइब्रेशन, उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। अब यहाँ पे अगेन थोड़ी सी हमने वर्डिंग चेंज करनी है कि अ टाइम रिक्वायर्ड टू पास 1 साइकिल थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। जस्ट ये सर्टेन पॉइंट की वर्ड हमने ज्यादा करनी है, बाकी वही चीज है कि अ टाइम रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल वेव साइकिल थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव साइकिल के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि वो किसी एक सिंगल पॉइंट से पास हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम में देखें तो इस पॉइंट से एक वेव साइकिल जितने टाइम में पास होगा उस टाइम को हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं मिटा दूँ तो एक वेव साइकिल जो है इतना हो गया, तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है इसको हम नाम देंगे टाइम पीरियड। ये हमारे पास कैपिटल टी है।
एक वेव साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट होगा उसको हम नाम देंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो है अगर उसका हम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन चेक कर रहे हैं तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। टाइम की जो यूनिट है हमारे पास वो तो पता है हमें सेकेंड्स है। अब लास्ट वन एक और पैरामीटर इसमें उसको हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास वेव स्पीड। देखते हैं कि वेव स्पीड क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, वही हमारे पास वेव स्पीड। जिस तरह हम स्पीड को, या आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा स्पीड, तो स्पीड हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास है वेव स्पीड, वहाँ पे थी किसी बॉडी की स्पीड, यहाँ पे वेव की स्पीड है। तो जो डिफिनीशन हम वहाँ पे करते हैं जिस उसमें बॉडी की जगह हमने वर्ड यूज करना है वेव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। सो हमारे पास डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। अब अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास वेव स्पीड किस चीज़ के बराबर होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड को चूंकि हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस चूंकि कवर हो रही है तो डेल्टा s हो जाएगा, और टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा t। अब चूंकि हम वेव स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है, वेव कर रहा है। अब इससे पहले हमने एक पैरामीटर डिस्कस किया जिसको हमने नाम दिया वेवलेंथ, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव है, सिंगल साइकिल के दौरान जो डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम देखें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, जो कि लैम्डा के बराबर। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो कोई बॉडी तो ट्रेवल नहीं कर रही, वेव जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और वेव के डिस्टेंस ट्रेवल करने को हम नाम देते हैं वेवलेंथ। सो यहाँ पे हम जो लैम्डा लिखते हैं मीन्स कि यहाँ पे जो डेल्टा एस है इसको नाम देंगे लैम्डा। एंड दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन टाइम इक्वल टू अ टाइम पीरियड डेल्टा टी, कैपिटल टी से हम टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब केस में जो डेल्टा टी है इसको हम किस चीज़ के बराबर ले लेते हैं, कैपिटल टी के बराबर। सो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा कि v इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा s की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा, और स्मॉल डेल्टा t की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये t जो है चूंकि डिवीजन है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी के केस में पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होता है 1/t, मीन्स टाइम का जो इनवर्स है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में हम पुट कर लें तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा कि v इज इक्वल टू 1/t की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास f, तो ये f आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा, और इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, पेपर्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में इसके जो क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो आपने कैसे प्रूव करना है, यहाँ से जो है आपने स्टार्ट देनी है और इस तरह जो आपने फाइंड आउट करना है। या इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, या व्हिच इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो दिस इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो आप जो है किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा या फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो आपने जो है ये वाला इक्वेशन प्रूफ करना होगा। उसके लिए यहाँ से आपने स्टार्ट लेनी है और यहाँ तक आपने कंप्लीट करनी है। यहाँ इस पॉइंट तक, इस वेव स्पीड तक जो हमारे पास जो पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपने जो है इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।